आप सभी बांधवों को नूतन वर्ष दीपावली की मेरे माता पितागण, गुरुगण, भाई बहन, मित्रगण, समस्त प्रेमी भक्त प्रेमीगण, आप सभी को दीपावली की शुभकामना, हृदय भरी शुभेच्छा। माँ लक्ष्मी की इस पूजा के स्थान पर कुछ मेरे भाव जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि महालक्ष्मी की पूजा यानी केवल पूजा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना ही नहीं है। आप पूजा करो या ना करो, फिर भी माँ का आशीर्वाद अपने बेटों के साथ हर पल हर हाल में रहता है। चाहे वो बेटा नालायक क्यों ना हो, वह बेटों के लिए दुआ मांगती ही है, फिर उसका आशीर्वाद उसके साथ होता ही है। लेकिन उसी के आशीर्वाद से हम धनवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान बने हैं। तो ये तन देने वाली माँ, ये धन प्रदान करने वाली माँ, ये ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माँ, इसी को हमने आशीर्वाद समझ लिया। लेकिन ख्याल में रखो, यह ऐश्वर्य, यह धन कब हमसे दूर चला जाए ये बता नहीं सकते। इसलिए तो लक्ष्मी जी का वाहन भी घुबड़ रखा है, और घुबड़ चंचल होती है। उसी तरह से हमारे पास ये धन, ऐश्वर्य, ज्ञान ये भी चला जाता है, क्योंकि हमारे मन की अवस्था स्थिर ना हो। क्योंकि धन आने के बाद, ऐश्वर्य आने के बाद, बल आने के बाद, ज्ञान आने के बाद ये मन बिगड़ सकता है। तो ये मन एक घुबड़ का वाहन बन जाता है। फिर अहंकार आ सकता है, अभिमान आ सकता है। ऐसा होने के बाद वह व्यक्ति इंसानियत भूलकर हैवानियत पर उतर जाता है। फिर वो इंसान इसका दुरुपयोग करता है, वो इंसान से राक्षस बन जाता है। फिर से वो राक्षस बन जाता है। फिर किसी के भी साथ वो बेईमानी कर सकता है, बेईमानी पर उतर जाता है। फिर वो किसी को भी धोखा दे देता है। फिर वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, मित्रगण हो, सद्गुरु को, संत को, संस्कृति को, अपने आप को भी वो नीति से भूल अनीति के रास्ते पर चल जाता है। दौलत कमा लेता है, ज्ञान कमा लेता है, बल भी कमा लेता है। इसी को हम ऐश्वर्य कहा गया है। तो माँ का आशीर्वाद तो हुआ ही ना। और जो बताओ, तो हमने लक्ष्मी जी की पूजा की, हमें धन मिला, ज्ञान मिला, वो केवल किताबी है। जो मन से माँ की पूजा करता है और मन से वो सभी की भावना अच्छी रखता है, तो उसके पास से माँ कभी रूठती नहीं। लेकिन किताबी ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो हमारे टुकड़े जी महाराज ने कहा है ना, शब्दा जा बोला ना शांति नाही मणी, आचरणा वाचुनी पहला का कोनी। तो बताओ, हमने लक्ष्मी जी की पूजा की, हमें धन मिला, ज्ञान मिला, किताबी ऐश्वर्य मिला, बल मिला, तो ये रावण को भी प्राप्त हुआ था। रावण का ज्ञानी नहीं था। धृतराष्ट्र को भी धन मिला, हिरण्याक्ष को बल मिला, धृतराष्ट्र को भी मिला, हिरण्याक्ष को भी मिला, कश्यपु को भी मिला। आज के युग में ऐसा धन, ऐसा ज्ञान, बल आज के समाज के कई लोग हैं
उनके पास में मिला है, लेकिन कई लोग इसका सदुपयोग करते हैं तो कहीं इसका दुरुपयोग करते हैं। अब बताओ, आशीर्वाद मिला है ना, इसीलिए तो सब कुछ मिला नहीं। आशीर्वाद ना मिला होता तो ये कहाँ से मिलता। पर इस आशीर्वाद को टिका कर रखना है तो करुणा की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि हमारे प्राप्त होना जरूरी है। आशीर्वाद टिक कर रखने के लिए करुणा, प्रेम, कृपा दृष्टि जरूरी है। इसीलिए केवल हम लक्ष्मी का पूजन करने से ही हमें यह प्राप्त नहीं होगा, साथ में लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी के साथ स्वयं कौन है? स्वयं नारायण जी के चरणों में बैठकर माँ लक्ष्मी जी सेवा करती है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है और विष्णु जी को ही हम नारायण जी कहते हैं, इसलिए तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं। हर समाज के अंदर पुरुष को महान त्यागी पुरुष का नाम पहले आता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले माँ का नाम और पिता का नाम बाद में आता है। वैसे ही इसे जहाँ पे माँ का नाम पहला आता है कि कहाँ पे, जहाँ पे करुणा बैठी हो और जहाँ पे कृपा बैठी हो और जहाँ पे प्रेम बैठा हो, वहाँ पे नारायण होते हैं, इसलिए हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? विष्णु जी की करुणा, प्रेम, कृपा हमेशा रखते हैं विष्णु जी, इसलिए चरणों के पास लक्ष्मी जी सेवा करती है और भगवान कृपा दृष्टि देकर लक्ष्मी जी को कमल पे अपने बिठाते हैं, तो माँ कमल पर बैठी है और कमल पुष्प भगवान विष्णु जी देते हैं। तो केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने से विष्णु नारायण जी की भी पूजा करना आवश्यक है, ताकि आशीर्वाद हम पर बना रहे। और मेरे यह विचार आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका मर्म मैं अगली कड़ी में आपको बता सकूं कि लक्ष्मी कौन, नारायण कौन। और मेरे विचार से आप अगर सहमत हो तो आपको मैं समझूंगा कि आपको मेरे विचार पसंद है, तो मैं जान सकूंगा। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसीलिए अगली कड़ी में मैं आपको इसका और खुला वातावरण आपको सुना सकूं। आपका गुरु चरणों की रज, अरविंद लक्ष्मीदास कारिया। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु के चरणों की रज हूँ और रज के लायक भी नहीं हूँ, उनसे भी कण बहुत सही सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हूँ। इसलिए आपके इस राह की मैं राह देखूँगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। दीपावली की शुभकामना आपको माँ हमेशा बरसाती रहे। ऐसे बोलकर आज की बात को यहाँ पर विराम देता हूँ।